मांग संख्या 27 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीवन मिशन में मेरी विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और 23 कार्य अभी प्रगति पर हैं। एसआर उग रही हैं, पाइपलाइन डालने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। शहर को अगर मैं छोड़ूं तो विधानसभा क्षेत्र के 118 गांव में लगभग 60 गांव में काम शुरू हो चुका है। भादरा में नवीन उपखंड कार्यालय जलदाय विभाग का स्वीकृत करा जाए ताकि इस महती योजना का मॉनिटरिंग ढंग से हो सके और आने वाले 30-40 साल तक कोई जलदाय विभाग में नए सिरे से काम करने की जरूरत भी नहीं पड़े। मैं मांग करता हूं सदन में, जो डाणियां दूर हैं, एक गांव से दूसरे गांव के बीच में 4-5 किलोमीटर दूर हैं, उन डाणियों को भी कंसीडर करके कोई डाणी छूटे नहीं, सारी जगह पेयजल का पाइपलाइन भेजने का काम करें। सभापति महोदय, ये बात मान लेते हैं कि हमने काम कर दिया और काम करने के बाद पानी की व्यवस्था भी ठीक हो गई, पर उसको चलाने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए मेरे तमाम साथियों ने मांग उठाई। मेरी भी मांग है कि जो तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी जिन्होंने फिटर किया हुआ, पंप मोटर के चालक हैं और जो सारे पदों पर मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में इस जल जीवन मिशन को कामयाब करने के लिए नीचे की टीम वर्क का काम भी जरूरी, इसलिए तुरंत भर्ती निकाली जाए और इन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करी जाए। सभापति महोदय, जनता दल जल योजना में जो लोग 20-25 साल से काम कर रहे थे, जिनका इस विभाग में काम करते करते हुए अनुभव है, हमें उनको नियमित करना चाहिए, न कि उनको इस बुढ़ापे के नजदीक आकर के बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। एक तरफ हम पुरानी पेंशन योजना लागू करके पूरे हिंदुस्तान में नई दिशा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जनता दल जल योजना के सारे कर्मचारी विधानसभा पर आकर के मांग कर रहे थे कि हमें नियमित करा जाए। सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि गांव में जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, नए सिरे से पाइपलाइनें डल रही हैं, जो पहले गांव में पंचायतों ने काम कर दिए, अच्छी बनी हुई हैं, उन सड़कों को उखाड़ करके दोबारा पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। ठेकेदार पाइपलाइन तो डाल रहा है, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद गली यूं की यूं छोड़ के चला जाता है, जिससे तरफ हम एक काम कर रहे हैं अच्छा और दूसरा उसका इंपैक्ट जा रहा है बुरा। बार बार ठेकेदार को कहने के बावजूद भी कई पंचायतों से और कई गांवों से और पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठक में चर्चाएं हुई कि ठेकेदारों को पाबंद करा जाए। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है, राजस्थान में कहीं भी काम हो गांव में पाइपलाइन डालने का, वहां ठेकेदार को पाबंद करा जाए कि वो उस गली का सही वापस निर्माण करके फिर आगे निकलेगा। सभापति महोदय, मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जो पाइपलाइन है, आपने डीआई पाइपलाइन डालनी, ऑर्डर एडवांस पड़े, 6-6 महीने तक डीआई पाइपलाइन नहीं मिल रही, तो 2024 में ये काम पूरा कैसे हो जाएगा? 2023 में काम पूरा कैसे हो जाएगा? जो आपने सबसे पहले स्वीकृति निकाली थी उसका काम पूरा होने का 6 महीने बचे हैं, योजना सिरे कैसे चढ़ेगी? इसलिए एसडीपी पाइपलाइन और डीआई पाइपलाइन समय पर उपलब्ध करवाने का प्रबंध करे सरकार। कई अब्स्ट्रक्शन लगे हुए हैं, कई हर्डल लगे हुए हैं कि आप ये नहीं ले सकते, ये पाइप यहां से लेने हैं। PN6 और PN10 पाइप जो IS मार्क का मिले वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई जाए ताकि इस योजना को ढंग से सिरे चढ़ाया जाए, ये मेरी मांग है। सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब सारे साथियों की चिंता है कि पीने का पानी आएगा कहां से, पीने का पानी की व्यवस्था होगी कैसे, आपने जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए बजट आ गया और बजट आने के बाद पानी का प्रबंध कैसे होगा? मेरी विधानसभा क्षेत्र में भादरा और नौर काम साथ पड़े तो 0.67 MF पानी जो हमारा डैम में रिजर्व है, 0.67 MF पानी में से अभी हमें सिर्फ 0.50 के शुद्ध पानी मिलता है, 0.50 MF पानी मिलता है। 0.17 MF पानी इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पंजाब ने कह दिया, BBMB ने कह दिया कि आपके सिस्टम सही नहीं है। पिछली विधानसभा के बजट सत्र में, इसी पिछले 2021 के बजट सत्र में सीएम साहब ने हमारे यहाँ घोषणा करी थी 84 करोड़ रुपए खाड़ा निर्माण की। हमारे सारे खाड़ों के निर्माण शुरू हो गए नौर और भादरा में। आज हमारी ये क्षमता है कि हमारी सारी वितरिकाएं बन के तैयार हैं, हमारी सिद्धमुख नहर कंप्लीट होकर के तैयार है। हम 0.17 MF पानी लें ताकि जो सिद्धमुख नहर क्षेत्र से, जो नौर फीडर से, जो हमारी जल जीवन की मिशन की सारी वाटर वर्क्स बनी हुई हैं, जो पुरानी वाटर वर्क्स भी बनी हुई हैं, उनमें पानी पहुंचाने के लिए
कंटिन्यू हमें पानी मिले और हमारे हिस्से का पानी मिले। हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलने से एक तरफ खेती में नुकसान तो होता है जो होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे वहां पेयजल की दिक्कत आ जाती है। आज की दिन की बात करूं तो नहरों का रेगुलेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ। 25 दिन पहले, 27 दिन पहले, 32 दिन पहले किसी नहर में पानी आया हो तो कोई वाटर स्टोरेज इतना नहीं कि वो बड़े बड़े गांव में 25, 35 दिन से पानी दे पाए। मैं अभी 2 मिनट में मेरी बात पूरी करता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार पुरजोर तरीके से ये बात रखे और ये एफिडेविट दे कि हमने सिद्धमुख नहर क्षेत्र का पूरा काम कंप्लीट कर लिया, हमारे हिस्से का पानी पूरा दो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब चिंताएं चली, आप पूर्व चीफ इंजीनियर साहब बोल रहे थे कि साहब पानी आएगा कहां, हमारे पोंग बांध, हमारा भाखड़ा बांध, हमारा रणजीत सागर डैम, ये सारे के सारे डैम जो इतने पुराने, इनकी साफ सफाई की चिंता किसी ने नहीं करी। ये बात ठीक है कि इंदिरा गांधी नहर के पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए, उसके लीकेज और सीपेज खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके और इस नहर को ठीक करने का काम किया जा रहा, तो इन चारों डैमों की भी जो हमारे हिस्से की खर्चा हो, राजस्थान की सरकार खर्चा करे, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता बढ़ाने का काम करे। सभापति महोदय, मैं आपका पेयजल की तरफ ध्यान यह भी दिलाना चाहूंगा कि जो जल जीवन मिशन आते ही और जो अधिकारियों को यह कहा कि आप प्लान बना के लाइए, आप एस्टिमेट बना के लाइए, मुझे पता नहीं उनको डर था क्या इस बात का कि इतने करोड़ की स्कीम बना लेंगे, सैंक्शन नहीं होगी। उन्होंने क्या करा, आधी डिगी, भाई साहब इतना ही पार्ट खराब है, इसका ठीक करेंगे। जो डिगी आज से 10 साल पहले बनी है, जो 15 साल पहले बनी है, उसको आपने एक जगह से छेड़ दिया और फिर कह रहे हो कि आप इसके आधे पार्ट को तो ठीक करेंगे, आधे पार्ट को ठीक नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं इस मिशन की हवा निकल जाएगी। जो स्टोरेज हम बना रहे हैं, जिस स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, उस स्टोरेज पूरा का पूरा दोबारा नए सिरे से बनाना चाहिए। मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में बात कंक्लूड कर दूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र का गांव है एक ढील की, एक गोगामेडी, जहां उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला भरता है। गोगामेडी के लिए तो हम पाइपलाइन पीछे से ले आए, लेकिन उससे आगे का गांव ढील की है जो जीजीएम माइनर पर है, जिसमें पानी जाता है 2 महीने लगातार, लाखों श्रद्धालु उस माइनर के पानी में नहाते हैं, वो गंदा पानी गांव के लोग पीते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि ढील की जटान के वाटर वर्क्स का पुनरुद्धार के साथ साथ उसका पानी लाने का पाइपलाइन भी आप गोगामेडी से पीछे माइनर से सैंक्शन निकालिए, ताकि वहां के लोग, एक बड़ा गांव है ढील की, जहां के लोग और ढाणियों के लोग शुद्ध पानी पी सकें। मैंने इसलिए ये मांग करी है क्योंकि गोगामेडी में अलग से पाइपलाइन का प्रबंध हो गया और हमारे एक बड़ा वाटर वर्क्स है कर्णपुरा, बुनसरी, 3 गांव का, उसका पाइपलाइन भी पीछे से आ जाएगा, इसलिए गोगामेडी का प्रबंध करा जाए। सभापति महोदय, मेरी लास्ट बात है, मेरा भादरा शहर में पानी 15 दिन जो अमर सिंह बराज से स्टोरेज होता था, वो 15 दिन की बजाय अब कंटिन्यू 30 दिन स्टोरेज का पानी मिले। इसलिए हमने कार्य योजना भेजी हुई है कि आप सिद्धमुख नहर से हमें आउटलेट दिलवाइए, ताकि सिद्धमुख नहर से भी 15 दिन पानी मिले और भादरा शहर के लोग कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर नहीं हो, हमारे वाटर स्टोरेज और बढ़े, पानी लगातार मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जल जीवन मिशन भी कामयाब होगा और इस जल जीवन मिशन में हर घर में सबसे जल जाएगा और पीतल वाली टुंटी हर घर के अंदर लगेगी। जो ज्यादा पानी आएगा तो लोग उसको बंद कर देंगे, जितनी जरूरत होगी उतना पानी इस्तेमाल करेंगे, इतने लोग स्मार्ट होंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।